बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे थे, डेटा एंड प्राइवेसी। बेटा हमारा जो टॉपिक था एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4 थी, उसका क्वेश्चन हम 4.3 डिस्कस कर रहे थे। उसके हमने 1 और 2 पार्ट हमने डिस्कस किए थे। आज हम उसके क्वेश्चन जो 4 है और क्वेश्चन जो 5 उसका पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले बेटा मैं बताऊं कि जो कैप्चा क्वेश्चन जो 4 है उसके हवाले से बात करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू नाउ कैप्चा, और उसके अलावा इस पेज पे की और पासवर्ड में क्या फ़र्क है वो भी लिखा हुआ है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। लिखा हुआ है बेटा इनक्रप्शन विद कीज़ एंड पासवर्ड आर यूज फॉर ऑथेंटिकेशन टू एंटर अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम को यूज़ करने के लिए तस्दीक के तौर पे हम पासवर्ड को यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेशन के तौर पे। वेयर एज क्रिप्टोग्राफिक कीज़ आर यूज टू रीड एन इनक्रप्टेड मैसेज। ऐसा मैसेज जो इस फॉर्मेट में बना दिया जाए कि उसको कोई और ना पढ़ सके, अनऑथराइज्ड यूज़र अनरीडेबल फॉर्मेट में बना दिया जाए, उसको इनक्रप्टेड मैसेज कहेंगे। उसको रीड करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक कीज़ यूज़ की जाती हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर के हवाले से अगर देखा जाए तो की इज़ नॉट सिनोनिम्स विद पासवर्ड। की पासवर्ड का सिनोनिम नहीं है, हममायनी नहीं है दोनों। इट इज़ आल्सो पॉसिबल डैट अ पासवर्ड कैन बी यूज्ड एज अ की। हाँ, ये पॉसिबल है कि पासवर्ड को की के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज़ डैट पासवर्ड इज़ जनरेट किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, रिमेंबर्ड किया जा सकता है एंड रिप्रोड्यूस भी किया जा सकता है फॉर अ ह्यूमन यूज़। लेकिन वाइल अ की इज़ यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर आर ह्यूमन टू प्रोसेस अ मैसेज। एक मैसेज को प्रोसेस करने के लिए ह्यूमन से या सॉफ्टवेयर के ज़रिए से मैसेज को प्रोसेस करने के लिए हम की को यूज़ करते हैं बाय यूजिंग डैट की एंड क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। यानी कि जबकि एक पैगाम को प्रोसेस करने के लिए किसी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम के ज़रिए कोई सॉफ्टवेयर या इंसान इस्तेमाल कर सकता है, एक की को कोई सॉफ्टवेयर या एक ह्यूमन यूज़ कर सकता है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम के ज़रिए से। पासवर्ड के हवाले से बात की तो बेटा लिखा हुआ था बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज़ डैट पासवर्ड इज़ जनरेट। पासवर्ड को खुद जनरेट किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, रिमेंबर, और उसको एक जो की है उसको क्या किया जा सकता है, किसी भी की को एक पैगाम को प्रोसेस करने के लिए किसी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम के ज़रिए कोई सॉफ्टवेयर या इंसान इस्तेमाल कर सकता है। यह आप कंप्लीट पैराग्राफ बेटा याद करेंगे। कैप्चा के हवाले से अगर मैं बात करूं, डू यू नाउ कैप्चा, यहाँ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। कैप्चा के हवाले से मैं बात करूं तो बेटा हम कुछ वेबसाइट्स को जब हम यूज़ करते हैं, जैसे आजकल हम कोई जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें FIA जो है आजकल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो इदारा है, उसमें आजकल टेस्ट वगैरह हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपनी रोल नंबर स्लिप वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं। फ़र्ज़ करते हैं, मैं ये एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करता हूँ। जब वो अपने रोल नंबर स्लिप निकालते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है CNIC एंटर करने के बाद कि क्या आप रोबोट हैं, इस तरह के क्वेश्चन किए होते हैं, या ऐसे सिंबल्स बने हुए होते हैं या ऐसे करैक्टर्स यूज़ किए होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो करैक्टर्स हैं इटैलिक भी होते हैं और डिजिट्स भी हो सकते हैं और उसके अलावा अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। इनका मकसद ये होता है कि कोई यूज़र है, आम ह्यूमन है, वो उसको इजीली देख सकता है। अगर कोई रोबोट होगा या कोई मशीन, ऑटोमेटिक मशीन है या कोई कंप्यूटर है, तो वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। इसका मकसद कैप्चा का ये होता है किसी भी वेबसाइट पर लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है पैराग्राफ, we can write a program that can access a website and give it a password. It can be used to hack a password if the program keeps trying different passwords for a long time. बहुत से कंप्यूटर्स पे हम पासवर्ड लगा देते हैं या किसी डिवाइसेस पे या किसी वेबसाइट पे जब हम पासवर्ड लगाते हैं तो वही पासवर्ड काफ़ी टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, बार बार उसी के थ्रू हम ओपन कर सकते हैं। अगर ऐसा लंबे अरसे के लिए अगर ऐसा किया जाएगा, मोर एवर अ प्रोग्राम कैन आल्सो एड अननेसेसरी डेटा बाय फिलिंग अ फॉर्म अगेन एंड अगेन। To avoid this situation, only humans are allowed to use a system instead of a computer program. So a picture is shown on a website whenever there is a form and you are asked to read that message and fill a field. क्या कहता है वो? So a picture is shown on a website whenever
डिफरेंट पिक्स आती हैं और उनमें से ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है, और ऊपर लिखा होता है जैसे बस है तो हम बहुत डिफरेंट पिक्स होती हैं, ट्रीज़ भी हो सकते हैं, हाउस भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, लेकिन उसमें बस भी होगी। तो उस पर जब क्लिक करेंगे तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो एक कैप्चा के तौर पे बस यूज़ होती है वो इमेज। जब उसको यूज़ करेंगे तो यू आर आस्क्ड टू रीड मैसेज दैट इमेज एंड फिल अ फील्ड, या आप ऐसे कोई मैसेज लिखा हुआ है तो फिर उसके ज़रिए से आप इस फील्ड को फिल करेंगे। द इमेज कंटेन्स टेक्स्ट इन इरेगुलर फॉर्म विच इज़ रीडेबल फॉर ह्यूमन बट नॉट ईजी फॉर अ मशीन। इसका मकसद ये है कि अगर हम ऐसे ही लेटर्स यूज़ करते हैं या ऐसी पिक्स यूज़ कर सकते हैं, आजकल पिक्स यूज़ होती हैं, इस हवाले से मैंने बात इसलिए की थी। अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो एक ह्यूमन इनको समझ सकता है, रोबोट इनको नहीं समझ सकता, या ऑटोमेटिक जो मशीन है, सिस्टम, कंप्यूटर यूज़र है, वो उसको नहीं समझ सकता है। कैप्चा का मकसद ये है। बेटा ये कंप्लीट पैराग्राफ आप वैसे रीड करेंगे, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कैप्चा क्या होता है और उसकी जो यूज़ है, उसको क्यों यूज़ किया जा सकता है, उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा, लेकिन आप इसको एक दफ़ा रीड करेंगे। लिखा हुआ है बेटा, गिव अ रीज़न टू ऐड कैप्चा ऑन वेबसाइट। कैप्चा स्टैंड्स फॉर कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट है, टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। कंप्यूटर और ह्यूमन दो उसके पार्ट हैं जो जिनके लिए वो यूज़ किया गया है। एक उसको रीड कर सकता है, एक नहीं रीड कर सकता। कैप्चास और टूल्स यू कैन यूज़ टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियल यूजर्स, रियल यूज़र हैं जो ह्यूमन है, एंड ऑटोमेटेड यूजर्स, दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है कैप्चा को। कैप्चा प्रोवाइड चैलेंजेस दैट आर डिफ़िकल्ट फॉर कंप्यूटर्स टू परफॉर्म बट रिलेटिवली ईजी फॉर ह्यूमंस। एक चैलेंज प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने कहा कि पिक्स भी हो सकती हैं, या उसके अलावा वो लेटर्स जो इटैलिक फॉर्म में भी थे, या उसमें डिजिट्स भी हो सकते हैं जिनको पढ़ना मुश्किल है, इस तरह की फॉर्म में हो सकते हैं। वो ह्यूमन उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन और ऑटोमेटेड यूज़र उनको यूज़ नहीं कर सकते। इस वजह से एक कैप्चा को यूज़ किया जाता है। देयरफॉर कैप्चा इज़ यूज्ड ऑन वेबसाइट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन एंड ऑटोमेटेड यूजर्स। इसी वजह से फिर डिफरेंशिएट करने के लिए ह्यूमन और ऑटोमेटिक यूजर्स के दरमियान में हम कैप्चा को किसी वेबसाइट पे यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन 4 था बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन 5 है वो है व्हाट इज़ पेटेंट एंड व्हाई वी नीड टू रजिस्टर इट। हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है एक पेटेंट को रजिस्टर करने के लिए, या पेटेंट क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। पेटेंट बेटा किसी भी आइडिया की ना हिफाजत का एक तरीकाकार है। कोई भी आइडिया है उसको प्रोटेक्ट करने का एक मेथड है, एक वे है। अगर आप किसी भी फील्ड में तहकीक कर रहे हैं ना, तो आपको के पास एक आइडिया होगा, तो आपको चाहिए कि उस आइडिया का जो पेटेंट है वो आप गेट करें। इसकी वजह से, इस पेटेंट गेट करने की वजह से इस आइडिया की जो बुनियाद है ना, कुछ चीज़ें ख़रीदना और फ़रोख्त करना, आप उस पे प्रॉपर अपना हक रखेंगे, ये एक पेटेंट का मकसद होता है। तो बेटा डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, पेटेंट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन सम फील्ड। पेटेंट एक वे है किसी भी आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि आप किसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। यू हैव एन आइडिया, आपके पास कोई आइडिया है, देन यू मस्ट गेट पेटेंट फॉर दैट आइडिया। फिर आपको ज़रूर उसका पेटेंट हासिल करना चाहिए। इट गिव्स यू द राइट्स टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग और सेलिंग ऑन इन्वेंशन यूजिंग योर आइडिया। अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तो आपको प्रॉपर उसका हक होगा उस चीज़ को सेल करने का और उस चीज़ को परचेज़ करने का। तो इस मकसद के लिए हम पेटेंट को रजिस्टर करते हैं, अपनी किसी आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पेटेंट को यूज़ करते हैं। बेटा ये हमारे क्वेश्चन 4 और 5 थे, आप कंप्लीट इनको याद करेंगे, और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट के ज़रिए पूछ सकता है।